डोमेन के अंदर, एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशनल का फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चीज आती है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। नाम से जाहिर है, यानी कि जैसे एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट। देयर आर नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम यूनिट्स भी कह सकते हैं। यानी कि एक बिल्डिंग है, उसके डिफरेंट यूनिट्स हैं, उसके डिफरेंट खाने हैं, डिफरेंट छोटे छोटे सब डिपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर हर बंदा अपना काम कर रहा है। सेल्स के लोग अपना काम करते हैं, मार्केटिंग के लोग अपना काम करते हैं, HR के लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो फैकल्टी का एक यूनिट बनता है जो कि टीचर्स पर मुश्तमिल है, स्टूडेंट्स का एक यूनिट बनता है जो कि स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक यूनिट बनता है जिसमें एडमिन के लोग आते हैं, अकाउंट्स का एक यूनिट बनता है जिसके अंदर अकाउंट्स के लोग हैं जो कि आपकी फीसिस वगैरह देख रहे होते हैं। तो इस तरह ये डिफरेंट यूनिट्स बनते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का मतलब है, अगर मैं सर्वर की ज़बान में अब समझाऊं आपको, तो सर्वर के अंदर डोमेन कंट्रोलर के पास आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स डिफाइन करते हैं। एक सर्वर को आप बताते हैं कि आपके पास इस ऑर्गेनाइजेशन के जो यूजर्स हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स के अंदर अपना अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बेसिकली इट्स अ कंटेनर, यानी कि ये भी एक स्पेस है, एक कंटेनर है जिसके अंदर आप स्पेसिफिक लोगों को, कंप्यूटर्स को, ग्रुप्स को इकट्ठा कर देते हैं ताकि आपकी मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट इज अ कंटेनर दैट इज basically a organizational framework that is used to manage computers, users, groups, and organizational units are created so that we can implement group policies on them। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हम ग्रुप की शक्ल में पॉलिसीज लगा सकते हैं। उसके बाद है जी कंटेनर्स, यानी कि सिंपल कंटेनर्स। मैंने आपको कहा कि डोमेन भी एक कंटेनर होती है, मैंने आपको कहा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट भी एक कंटेनर होता है। तो सिंपल कंटेनर्स का मतलब ये है कि एक डोमेन के अंदर, एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स होते हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशनल का फ्रेमवर्क डिफाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर का कंटेनर है, यानी कि जितने कंप्यूटर्स उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं वो उस कंटेनर के अंदर आएंगे। एक यूजर्स का कंटेनर है, उसके अंदर तमाम यूजर्स आएंगे। एक एडमिनिस्ट्रेटर का कंटेनर है, उसके अंदर तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर्स हैं। बट कंटेनर्स और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में फ़र्क ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर आप पॉलिसीज लगा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, बट कंटेनर्स के ऊपर आप पॉलिसीज नहीं लगा सकते। ये बाय डिफॉल्ट हैं। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल अपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उस सर्वर को एज ए डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो उसके अंदर बिल्ट इन कंटेनर्स बने होते हैं। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स की तरफ। फिजिकल कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट है डोमेन कंट्रोलर, यानी कि डोमेन कंट्रोलर इट्स अ कंटेनर, इट्स अ डोमेन which contains a database, active directory database with the name of ntds.dit,
एंड आल्सो sysvol फोल्डर। तो डोमेन कंट्रोलर के पास एक तो एक्टिव डायरेक्टरी की डेटाबेस है, दूसरी उसके पास सिस्टम वॉल्यूम के नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, ग्रुप पॉलिसी की डिफरेंट टेम्पलेट्स मौजूद होते हैं जो हम सेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फिजिकल कंपोनेंट है डेटा स्टोर्स। याद रखिएगा, सर्वर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्वर के ऊपर आप क्या काम करेंगे, कोई यूजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अली एक यूजर है और अली के नाम से मैंने एक यूजर क्रिएट किया है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसी तरह किसी कंप्यूटर को आप अपने सर्वर के साथ ज्वाइन करवाते हैं, तो वो जो कंप्यूटर है वो उस सर्वर के साथ ज्वाइन होगा इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेटा स्टोर के अंदर आपका जो डेटा स्टोरेज यूनिट है सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर, डीसी के अंदर, वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली ये एक, आप कह लें, एक रोल है एक सर्वर का, जो सर्वर एज ए कैटलॉग, जीसी इसको कहा जाता है, जो सर्वर एज ए जीसी वर्क कर रहा होता है उस सर्वर के पास एक एडवांस रोल होता है जो क्या काम करता है, जो ऑब्जेक्ट्स की सर्चिंग में हेल्पफुल साबित होता है। दोबारा बता देता हूं, ग्लोबल कैटलॉग एक एक्स्ट्रा रोल है। जिस सर्वर के पास ये रोल होता है उस सर्वर के पास वो सर्वर ऑब्जेक्ट सर्चिंग जो है वो फास्टली परफॉर्म करता है। तो अगर मैं प्रैक्टिकली समझाऊं तो ये बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये आपका डोमेन कंट्रोलर था, आपने इस डोमेन कंट्रोलर को जीसी बना दिया, यानी कि ग्लोबल कैटलॉग बना दिया इसको। अब ये सर्वर इस कैपेबल हो चुका है कि ये फास्ट ऑब्जेक्ट सर्चिंग कर सकता है। तो इस डोमेन के अंदर, यानी कि इस डीसी के अंदर ये सीडीसी है, इसके अंदर ये जीसीडीसी है। अगर फॉरेस्ट की बात करें तो इस डीसी के साथ एक और डीसी भी काम कर रहा है, इसके अंदर ये सीडीसी है, इसके अंदर जीसीडीसी है। तो इन शॉर्ट, अगर आपने इन तमाम फॉरेस्ट के अंदर किसी एक सर्वर को ग्लोबल कैटलॉग बना दिया है तो इसका फायदा क्या होगा। लेट्स सपोज आप किसी भी ऑफिस में बैठ के किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्च करते हैं, अली को आप सर्च करते हैं, तो ये जो रिक्वेस्ट है ये सबसे पहले ग्लोबल कैटलॉग के पास जाएगी, बिकॉज अली हो सकता है इस डीसी के पास ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो, इस सीडीसी के पास हो, जीसीडीसी के पास हो। आपके फॉरेस्ट के अंदर मल्टी सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को फाइंड करना एक टेक्निकल काम है, एक ट्रिकी काम है फ्रॉम द सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी एक सर्वर को ग्लोबल कैटलॉग का रोल देते हैं ताकि वो ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने में हेल्प करे, फास्टली सर्चिंग बनाए, ताकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फौरन से हमें फाइंड आउट हो जाएं। उसके बाद नेक्स्ट है जी आरओडीसी सर्वर्स। ये मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जहां नॉन टेक्निकल लोग हों, ये दो कंसर्न्स होते हैं जहां पर हमें जस्ट रीड ओनली कॉपी जो है वो इंस्टॉल करनी होती है सर्वर की, ताकि अगर सर्वर जो है वो मिसयूज हो जाए या कोई उसको थेफ्ट कर ले तो उससे डेटा लॉस ना हो। जस्ट रीड ओनली कॉपी वहां पर मौजूद होती है। एक्चुअली एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके मेन सर्वर पर होते हैं। तो ये तो थे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स।